हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 9 द कॉबलर एंड द फेरीज। इसका जो पाठ का हिंदी अनुवाद है वो मैं मेरे चैनल पर समझा चुकी हूँ और इसके प्रश्न उत्तर भी मैं करवा चुकी हूँ। इसमें हम इसकी 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। हु वॉज दीनूज वाइफ? दीनू की पत्नी का नाम क्या है? आंसर है धनिया। दीनू की पत्नी का नाम धनिया है। क्वेश्चन नंबर 2, वॉट डिड द फेरीज डू एज दे सेट डाउन टू मेक शूज़? परियां क्या करती हैं जब वह जूते बनाने के लिए बैठती हैं? तो दे सेंग एंड डांस। तो कुछ परियां गाती हैं और नाचती हैं कब? जब वह जूते बना रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू गेट अ चांस टू मीट द फेरीज व्हाट वुड यू विश फॉर इट यू आर हंग्री? अगर आप भूखे होंगे और आपको कोई परी मिल जाएगी तो आप उससे क्या मांगेंगे? तो हम उससे खाना मांगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, धनिया क्लॉथ्स फॉर द फेरिश स्वेड, मतलब धनिया ने जो है परियों के लिए कुछ कपड़े सिले। क्वेश्चन नंबर 5, अ बो ऑफ कलर इन द स्काई इज कॉल्ड, मतलब एक जो धनुष की तरह बनता है आसमान में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेनबो, मतलब कि इंद्रधनुष। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स का हमारा पहला प्रश्न है, द फेरीज इंटर द वर्कशॉप हेल्प दीनू। तो जो परियां थी उन्होंने दीनू की वर्कशॉप में बहुत मदद की। दीनू यूज्ड लेदर टू मेक द शूज़। दीनू जो है वो लेदर का यूज़ करता था जूतों को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, पास्ट टेंस ऑफ फाइंड इज फाउंड। क्वेश्चन नंबर 9, नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल इज ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु मेक्स टेबल एंड चेयर इज कॉल्ड कारपेंटर। ऐसा व्यक्ति जो टेबल और चेयर्स बनाता है, मतलब कि जो लकड़ी के काम करता है, फर्नीचर का काम करता है, वो क्या कहलाता है? वो कारपेंटर कहलाता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे हम। हु केम एट द नाइट टू हेल्प दीनू? रात में कौन आता है दीनू की मदद करने के लिए? तो फेरीज कम्स एट नाइट टू हेल्प दीनू। रात में परियां आती हैं जो कि दीनू के लिए जूते बनाकर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर मेंशन इन द लेसन। मतलब पाठ में कौन कौन है? तो पाठ में दीनू है जो कि एक मोची है, धनिया है जो कि उसकी पत्नी है, और द फेरीज जो 5 परियां हैं, और नरेटर है। नरेटर मतलब जिसने इस कहानी को कहा। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द प्यूरल फॉर्म ऑफ काफ। तो काफ का प्यूरल फॉर्म आएगा काफ्स। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड टू स्मॉलर वर्ड फ्रॉम द वर्ड कारपेट एंड राइड। कारपेट का 2 हिस्सों में जब बांटेंगे तो हो जाएगा कार एंड पेट। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा जो लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसका पहला प्रश्न है, द फेरीज sang अ सॉन्ग वाइल मेकिंग शूज फॉर दीनू, व्हाट वाज दैट सॉन्ग? जब परियां गाना गाती थी तो वह कौन सा गाना गाती थी? तो आंसर है, वी आर अ 5 बिजी फेरीज, वी लाइक टू हेल्प द नीडी, वी लाइक टू फीड एवरीबडी एक्सेप्ट द वन हु आर ग्रीडी। मतलब हम 5 परियां हैं जो कि बहुत व्यस्त हैं और हमें किसी ज़रूरतमंद की मदद करना पसंद है, और हमें सभी को रोज़ खाना खिलाना पसंद है, लेकिन जो लालची होता है उन्हें हम पसंद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 16, राइट 1 सेंटेंस अबाउट द ईच प्रोफेशन। नीचे जो प्रोफेशन दिए हैं हमें उनका एक एक सेंटेंस में उत्तर लिखना है। तो पहला है डेंटिस्ट, उसका लिखेंगे हम फिक्स योर टीथ, मतलब जो डेंटिस्ट होता है वो दांतों की देखभाल करते हैं। बार्बर, कट आवर हेयर्स, जो बार्बर्स होते हैं
जो नाई होते हैं वो हमारे बालों को काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द फेरीज हेल्प दीनू इन हिज वर्क, डू यू ऑल्सो हेल्प द पुअर, हाउ। जैसे कि परियों ने दीनू की मदद की, क्या आपने भी कभी किसी गरीब की मदद की है, और की है तो कैसे। तो देखिए, यस आई हैव हेल्प पुअर पीपल टू गिव देम फूड एंड मनी। हाँ, मैंने भी गरीब लोगों की उन्हें पैसा और खाना देकर उनकी मदद की है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द राइमिंग वर्ड एंड राइट। हमें इनमें से ही ये जो अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं इनमें से ही राइमिंग वर्ड छांटना है और नीचे लिखना है। तो वाइड का हो जाएगा हाइड, सॉफ्ट का हो जाएगा फ्लॉप, नीडी का हो जाएगा ग्रीडी, और काइंड का हो जाएगा फाइंड। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द फेरीज गॉट न्यू क्लॉथ्स दे sang एंड डांस, व्हाट डू यू व्हेन यू गेट न्यू क्लॉथ्स। जब परियों को नए कपड़े मिले तो उन्होंने गाना और नाचना पसंद किया। अगर जब आप नए कपड़े खरीद कर लाते हैं तो आप क्या करते हैं। तो आंसर है, व्हेन आई गॉट न्यू क्लॉथ्स आई फील वेरी हैप्पी, व्हेन न्यू क्लॉथ्स कम एंड आई डांस वियरिंग दोस क्लॉथ्स। जब मैं नए कपड़े खरीद कर लाता हूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और मैं भी उन्हें पहन कर नाचता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके जवाब देना है। तो हमारा पैराग्राफ है, दैट नाइट दे हाइड बिहाइंड द डोर एंड वेटेड। उस रात उन्होंने पर्दे के पीछे दरवाजे के पीछे छुपकर इंतज़ार किया। आफ्टर सम टाइम दे शो 5 फेरीज। कुछ समय के बाद उन्हें 5 परियां मिली। इंटायरिंग देयर वर्कशॉप, जो कि उनके वर्कशॉप में आती हैं। दे वर कैरिंग टिनी कॉबलर्स टूल्स इन देयर हैंड्स। वो जो कॉबलर के कुछ सामान होता है उसको अपने हाथ में पकड़ती हैं। दे sang एंड डांस एज दे sat डाउन टू मेक द शूज़। वो नाचती हैं और गाती हैं जब वह जूते बनाती हैं। तो अब हमें इससे रिलेटेड कुछ आंसर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डू दे रेफर टू इन द पैसेज। दे किसे कहा गया है, दे रेफर टू 5 फेरीज इन द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द फेरीज कैरी इन देयर हैंड्स। मतलब परियों ने हाथ में क्या पकड़ा था, दे वर कैरिंग टिनी कॉबलर टूल्स इन देयर हैंड्स। परियों ने अपने हाथ में मोची के छोटे छोटे जो सामान होते हैं वो पकड़े हुए थे। वाई डिड द फेरीज, जो कि जूते बनाने के काम आते हैं। वाट डिड द फेरीज डू व्हेन दे सेट डाउन टू मेक द शूज़। जब परियां कपड़े बना रही थी तो वो क्या करती हैं, दे संग एंड डांस एज दे सेट डाउन टू मेक शूज़। वह नाचती है और गाती हैं जब वह जूते बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कपल हाइड्स बिहाइंड द डोर, रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द अंडर वर्ड इनटू पास्ट टेंस। हाइड का हमें पास्ट टेंस लिखना है। द कपल हिडन बिहाइंड द डोर, तो हमें हाइड की जगह पर हिडन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड दिए हैं जंबल वर्ड्स, इन्हें हमें रीअरेंज करके लिखना है मीनिंगफुल तरीके से। तो इसका हो जाएगा टूल्स और इसका हो जाएगा शूज़। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।